पटना से बड़ा अपडेट, जहां पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों का बवाल देखने को मिल रहा है। ट्रेन लेट होने पर रेलवे ट्रैक पर उतरे अभ्यर्थी, विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। मद्य निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे थे छात्र, मौके पर पहुंचे एसडीएम और एएसपी। रेल आईजी समेत कई पुलिसकर्मी घायल, कई ट्रेनें रोकी गई, कई के रूट भी बदले गए हैं। बड़ा अपडेट बिहार से निकलकर सामने आ रहा है, जहां बिहार में पुलिस मद्य निषेध विभाग की परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमकर बवाल काटा है। ट्रेनों के विलंब और परीक्षा केंद्रों को लेकर दूरी को लेकर गुस्साए छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर जाम कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया और स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ के साथ पथराव शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस पथराव में रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। हंगामे की वजह से राजधानी एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनें प्रभावित रहीं और कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। बता दें कि भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें पटना से, जहां मौके पर एसडीएम पहुंचे हैं। रेल आईजी समेत कई पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ बिहार के ब्यूरो चीफ विजय शेखर सिंह जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरह से पटना से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार छात्रों का हंगामा देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बता दो, अभी भी जो स्थिति है पाटलिपुत्र स्टेशन वो बिल्कुल शांत है। पुलिस काफी मात्रा में वहाँ पुलिस की तैनाती कर दी गई है। छात्रों का सीधा आरोप था कि जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार के द्वारा, जो मध्य निदेश का एग्जाम था उसको लेकर किया नहीं गया। न तो स्पेशल ट्रेनिंग चलाई गई, न तो जिनकी दूरी सेंटर जहां ज्यादा थी वहां पहले से ट्रेन चलाने की मांग लोगों की थी, लेकिन सरकार ने उसको पूरा नहीं किया और छात्रों का आक्रोश भड़क गया और जमकर पत्थरबाजी हुई। उसमें पटना जोन के जो आईजी है जितेंद्र राणा वो भी घायल हो गए और पटना पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अभी भी अगर स्थिति की बात कर लें तो पाटलिपुत्र स्टेशन की स्थिति काफी शांत है और बात छात्रों का ये डिमांड है कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो लोग पहुंच गए हैं उनका क्या, तो इस पर बाद में देखा जाएगा कि एग्जाम कैंसिल किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन अभी सरकार को पटना पुलिस की प्रथम प्राथमिकता है कि जो स्थिति है उसको कंट्रोल में किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन विजय शेखर, जिस तरह से छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या पहले से प्रशासन की ओर से इसे लेकर व्यवस्था नहीं थी? किस वजह से लापरवाही हुई है? देखिए, रेलवे की तरफ से कुछ लोगों से मेरी बात, उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार एग्जाम ले रही है तो इसकी सूचना रेलवे को उसको देनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी। अगर उस सूचना उनको मिली रहती तो पर्याप्त व्यवस्था जो की गई थी उससे भी ज्यादा की जाती, पहले भी की गई है। ऐसा नहीं है कि पहले एग्जाम हुआ और रेलवे ने इंतजाम नहीं किया है। पहले अगर उनको जानकारी होती तो पहले से और व्यवस्था की जाती, बिना जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है। और छात्र जैसे कि 300 किलोमीटर किसी का सेंटर है तो छात्र का साफ कहना है कितना दूर सेंटर है तो समय पहले से हम लोग को ट्रेन स्पेशल मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये जो घटना कल घटी है और आज घटी से बहुत सारी ट्रेनें जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसको रद्द करना पड़ा है और बहुत रूट को चेंज किया है। आपको मैं बता दूं कि कल रात की जो घटना घटी उसमें राजधानी ट्रेन बहुत घंटों तक पटना जंक्शन पर खड़ी रही और लोगों में माहौल था कहीं कुछ स्थिति बिगड़ नहीं जाएगी। बिल्कुल विजय, और इस घटना को लेकर कितनी देर तक स्टेशन पर अव्यवस्था देखने को मिली? पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनके हालत को लेकर क्या कुछ जानकारी है? आईजी पटना है जितेंद्र राणा, उनको भी चोट लगी है, कई थानेदारों को भी चोट लगी है, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल पाटलिपुत्र स्टेशन पर शांत है, कोई भी पैनिक की स्थिति नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि जो लोग पहुंच गए वो लोग अपना एग्जाम दें। और कुछ ट्रेनें सुबह में स्पेशल ट्रेनें भी खोली गई जो अपने जहां सेंटर है बच्चों का वहां के लिए, तो स्थिति बिल्कुल अभी कंट्रोल में है। बिल्कुल, यानी कि जो लोग पहुंच गए हैं उनको एग्जाम देने की बात कही जा रही है, लेकिन जिन लोगों का एग्जाम छूट गया है उनके लिए अब क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी? किस तरह उनकी नाराजगी दूर की जाएगी? विजय शेखर, मांग की जा रही है छात्रों से कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां, लेकिन अब अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लगातार छात्र इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिसकी सेंटर 300 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, वो कैसे पहुंचेंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि
स्पेशल ट्रेन रेलवे ने तुरंत चला दी और वो अपने स्थान के लिए लोग गए हैं। लेकिन जो छात्र छूट गए हैं पाटलिपुत्र स्टेशन पर, उनका सीधा डिमांड है कि एग्जाम कैंसिल कर दी जाए। हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब इस पर नहीं आया है। चलिए ठीक है विजय शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पटना से, जहां कई ट्रेनें रोकी गई हैं, कई रूट बदल दिए गए हैं, छात्रों की नाराजगी यहां बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। बता दें कि पाटलिपुत्र स्टेशन का ये नज़ारा है जहां छात्रों का बवाल देखने को मिल रहा है। ट्रेन लेट होने पर रेलवे ट्रैक पर अभ्यर्थी उतर गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और इसी के साथ ही कई पुलिसकर्मी भी इस घटना में घायल हुए हैं। हालांकि बता दें कि मद्य निषेध विभाग की यहाँ परीक्षा हो रही थी और जिस तरह से ब्यूरो चीफ हमारे बता रहे थे कि लगातार यहाँ रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की जानकारी इस एग्जाम को लेकर नहीं थी और इस वजह से अव्यवस्था हुई, तो कई ट्रेनें अभी रोक दी गई हैं, कई रूट बदल दिए गए हैं इस घटना की वजह से। और साथ ही साथ पाटलिपुत्र स्टेशन का जो ये नज़ारा है जहां छात्रों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो बता दें कि ट्रेन लेट होने पर रेलवे ट्रैक पर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में उतर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए, विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ जब इन्हें रोकने की कोशिश प्रशासन की ओर से की गई तो इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मौके पर हालांकि एसडीएम और एएसपी पहुंच गए हैं, हालात को यहां काबू में किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है छात्रों से कि जो छात्र पहुंच गए हैं परीक्षा केंद्रों पर वो अपनी परीक्षा दें, लेकिन जो छात्र नहीं पहुंच पाए उनकी नाराजगियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनीज जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड या मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से छात्र जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 की संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। वो ट्रैक पर आकर सीधे बैठ गए और उन्होंने स्पेशल ट्रेन का डिमांड रखा। स्पेशल ट्रेन का जब डिमांड रखा तो हम लोगों ने उसको बहुत त्वरित गति से इसको करते हुए इस डिमांड को रेलवे अथॉरिटी के सामने रखा और वहाँ से भी ये घोषणा हो गई कि 1 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जो है स्पेशल ट्रेन पहुँचा दी जाएगी।